आपको क्या करना है, ए दे रखा है, पहली टर्म दे रखी है एपी की, डी दे रखा है माइनस का 7/4 और फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऐसा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो है पहली टर्म 75 है, अगली टर्म आएगी माइनस के 7/4, कम हो जाएगी, उससे अगली और कम हो जाएगी, उससे अगली और कम हो जाएगी, कम होते 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 कहाँ तक चली जाएगी बेटा, अरे कहीं पे जाएगी और वो इनफाइनाइट तक जाएगी। लेकिन कभी न कभी ऐसा आएगा, ये प्लस का है तो कभी न कभी ऐसा आएगा कम होते होते जीरो के आसपास भी आएगी और जीरो से भी कम होएगी कि नहीं होएगी। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि भाई जीरो कहाँ हो रही है ये, तो यहाँ पे पता करेंगे एन ए एन को जीरो के इक्वल। किसी भी बच्चों ने, 2 बच्चों ने छोड़ के किसी भी बच्चे ने ए एन को जीरो के इक्वल रखा ही नहीं। हालांकि मैंने कल बताया था कि पहले ही पता कर लो कि जीरोथ अगर होता इस एपी में, जीरो टर्म होती कहीं कहीं पूरी भी होती, तो उससे जस्ट अगली हमारे पास है फर्स्ट नेगेटिव टर्म होती कि नहीं होती बताओ। जस्ट नेक्स्ट मान लो ए एन जीरो हो रहा है, इसमें एन की वैल्यू 20 पे, तो इसका मतलब 21th जो टर्म होगी ना वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो गई। क्या ये बात बताई नहीं थी भाई? 20वीं टर्म पे मान लो जीरो हो रहा है, एन की वैल्यू यहाँ से जीरो जो करने वाला है एन है वो 20 आ जाए तो 21वीं टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? समझते हो सारे? अरे बोलिए भाई। अगर ये आ जाता पूरा एन ना आके डेसिमल में आ जाता, भाई किसी का कुछ आ जाए किसी का कुछ आ जाए, मतलब जैसे ये आ जाए 15.6 आ गया एन की वैल्यू। हालांकि एन की वैल्यू 15.6 पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि अगर जीरो होता तो 15.6 नंबर पे होता, 15.6 टर्म आ रहा है समझ में, डेसिमल में। इसका मतलब 15वीं टर्म तो पॉजिटिव है और जस्ट 15.6 जो है वो जीरो को रिप्रेजेंट करता, लेकिन 16वीं जो टर्म होगी ना कंप्लीट इससे नेक्स्ट जो टर्म होगी कंप्लीट 16th टर्म, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी 16th टर्म, 16वीं टर्म। क्योंकि आंसर क्या आया हुआ है एन की वैल्यू, जहाँ ए एन जीरो है वो एन की वैल्यू किस पे आ रही है 15.6 पे। डेसिमल में ले आओ और एन की वैल्यू निकाल लो। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ए एन को जीरो के इक्वल रखेंगे, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं रख रहे भाई? बोलो सारी चीज़ों की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू 75 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू माइनस का 7/4 इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले 75 उधर, एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 75, अब ये डिवाइड है मल्टीप्लाई में करेगा 4 बाई माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 चौके 300, 300 बटे में 7। बताओ बात समझ में आई क्या? अब माइनस का 1 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 300 बटे 7 प्लस 1, तो यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 307 बटे में 7। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 307 बटे में 7। आ रही बात समझ में? n की वैल्यू 307 बटे में 7। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 चौके 28 बच गए 2। अरे बोलो, डेसिमल में निकाल लेते हैं n की वैल्यू, क्या समस्या है? तो यहाँ से 7 चौके 28 बच गए 2, 27 हो गए, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 या 21 यानी 43 पॉइंट। अरे समझ में? अब कितने बच गए? 6 पे 60 हो गया, 7 8 56, 8 पे जाएगा 43.8 आ गया। यानी कि n की वैल्यू 43.8 पे ए एन हमारा जीरो हो रहा है, तो फर्स्ट नेगेटिव क्या होगी? n की वैल्यू, हाँ तो यहाँ लिख देंगे फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म का है ना, तो हैंस द फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 44th टर्म। निकाल लेते हैं 44वीं टर्म, a 44 निकालो, a प्लस 43 d, चेक करते हैं 75 प्लस में 43 मल्टीप्लाई में माइनस के 7/4। जैसे ही सोल्व करोगे आंसर आएगा माइनस में। आंसर किस में आएगा? तो ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म होएगी। अगला सेकंड नेगेटिव टर्म भी पूछ सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। आया समझ में? अरे बोलो। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस एपी की, अब ए और डी पता है ना हमें, अगर नहीं ऐसे नहीं दे रखा होगा तो ऐसे कुछ दिया हुआ मिलेगा भाई, पहली टर्म 75, अगली 75 में 7/4 माइनस करो, तो यानी कि ये आ जाएगी, एक सेकंड रुको, टर्म जो हमारे पास है 75 और ये अगली माइनस का 7/4 कम करके लिख दो, अगली लिख दो, अगली लिख दो, ऐसे भी दे सकता है। तो ए और डी तो हमें छांटने ही पड़ेंगे अलग से। क्वेश्चन क्या बन सकता है? अब कह देगा कि एपी है ये, जिसकी फर्स्ट टर्म और डी पता है हमें, इस एपी की 20th टर्म से, आ रहा समझ में, 20th टर्म से 130 ज़्यादा कौन सी टर्म होएगी, या 120 ज़्यादा कौन सी टर्म होएगी। अब ये क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। ये एपी है,
इसकी 20th टर्म से पहले A20 निकालेंगे। A20 कैसे निकलेगी? A प्लस में 19D, A प्लस में 19D, आ रहा समझ में? ये निकाल लेंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1, जो मैंने बोला है 120 या 130 जो भी है, वो हमारा AN हो जाएगा और वहाँ से N निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है भाई कौन सी टर्म इसकी 20वीं टर्म से 130 ज़्यादा होगी, 120 ज़्यादा होगी। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन है आपको इस टाइप से भी पूछ सकता है। एक तो D निकालने में गलती नहीं करनी है, डिफरेंस, और एक इस टाइप से ट्रिकी क्वेश्चन है आपको दे रखे होंगे वो हमें करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन का इसने 2 AP अलग अलग, पहली AP दूसरी अलग से AP है, उन दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? मान लो एक AP तो होगी जैसे भाई 5, 10, 15, समझ रहे हो बात को? एक तो AP होगी ये, दूसरी AP होगी इसमें 5-5 का गैप है, दूसरी AP होगी आपके पास 2, 7, 12, 17। अरे बात समझ में? 2 अलग अलग AP हमें मान लो ये दे दी किसी ने, भाई एक AP ले ली हमने ये वाली 5, 10, 15, 20 डैश डैश, और दूसरी AP हमने ले ली 1, 5 का गैप ले लो 6, 11, 16 डैश डैश। 2 अलग अलग AP हैं बेटा, और कह दिया इसने इसकी 100वीं टर्म और इसकी 100वीं टर्म, दोनों की 100वीं टर्मों का डिफरेंस जो है ना वो 100 है। तो 1000वीं टर्मों का डिफरेंस बताइए। अब ध्यान से देखोगे आप, वैसे अगर देखा जाए तो देखो इसमें से किसी भी टर्म का डिफरेंस, ये देखो दोनों का डिफरेंस अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो पहली टर्मों में जो डिफरेंस होएगा वही दूसरी टर्मों में होएगा, वही तीसरी टर्मों में। तो 100वीं टर्मों में 100 का डिफरेंस है, तो अगर ये एक नंबर में आ जाए तो 1000वीं टर्मों का डिफरेंस भी कितना रहेगा? 100 का ही रहेगा, 1000 का नहीं भाई। यही तो ट्रिक है, और क्या। मैंने ये समझाया आपको देख के, देखो ना ये और ये दोनों की कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अब पहली टर्मों का डिफरेंस बताओ 4 का, दूसरी टर्मों का डिफरेंस चेक कर लो यार, कितने का? तीसरी टर्मों का डिफरेंस है, चौथी टर्मों का डिफरेंस है, तो 100वीं टर्मों का डिफरेंस भी 4 ही रहेगा, 1000वीं टर्मों का डिफरेंस भी 4 ही रहेगा। अगर एक नंबर में आ जाए तो सीधा आंसर है 100 है। लेकिन करने का तरीका कैसे है? अगर ये नंबर 3 नंबर में आ जाए क्वेश्चन तो CBSE तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाएगा, और एक्सप्लेन करने का तरीका है वो सीख लो। क्या कहा बेटा? देखिए इसने कहा 2 अलग अलग AP लो जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो हम पहले लेट कर लेंगे फर्स्ट AP, लेट फर्स्ट AP। फर्स्ट AP हमने लेट कर ली बेटा A1, हरी बात समझ में? पहली टर्म A1, दूसरी टर्म A1 प्लस D, हरी बात समझ में? A1 प्लस D, ठीक है। और अगली A1 प्लस 2D, अगली A1 प्लस 3D। ये हमारे पास एक AP है A1 प्लस 3D डैश डैश डैश, ठीक है, एक AP है। सेकंड AP लेट करो यहाँ पे, लेट सेकंड AP, आ रहा समझ में? तो यहाँ पे क्या दे रखा है? A2 पहली टर्म क्या ले ली मैंने? A2 प्लस D, A2 प्लस 2D डैश डैश डैश, A2 प्लस 3D और डैश डैश डैश। समझ में आया? इस AP की पहली AP की 100वीं टर्म कैसे निकलेगी बताओ? पहली AP की 100वीं टर्म तो A100, अरे बोलो, और A100 कैसे निकलेगी? A1 प्लस 99D, D तो दोनों में सेम है ना। और उसका डिफरेंस पहली AP की 100वीं टर्म का डिफरेंस किसके साथ है? दूसरी AP की 100वीं टर्म के साथ। तो दूसरी AP का 100वीं टर्म कैसे निकलेगी? A2 प्लस 99D। पहली AP की 100वीं टर्म में से दूसरी AP की 100वीं टर्म हमने क्या कर दी? माइनस, और किसके बराबर कह रहा है? 100 के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, देखो ब्रैकेट खोलो, A1 प्लस 99D माइनस में A2, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में 99D इज इक्वल टू 100। तो अब बताओ यहाँ से 99D से 99D कट जाएगा, हमारे पास रिजल्ट जो आया A1 माइनस A2 आया 100, A1 माइनस A2 आया। अब मुझे 1000वीं टर्मों का डिफरेंस निकालना है, फाइंड क्या करना है हमें? तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म, तो पहली AP का फर्स्ट टर्म तो A1 थी ना, पहली AP की 1000वीं टर्म बताओ क्या निकलेगी? A1 प्लस में 999D, 999D निकलेगी नहीं निकलेगी? अंकिता समझ में आ रहा है क्या? बोला कर बेटा, चुपचाप मत समझा करो, नहीं तो दिमाग कहीं और चला जाएगा। A2
प्लस 999D, इसकी 1000 मीटर में ये निकलेगी, इसमें से इसकी 1000 मीटर में से इसकी 1000 मीटर माइनस कर देंगे और आंसर निकालना अपने को। क्या निकालना बेटा? इनका डिफरेंस निकालना। तो ब्रैकेट खोलेंगे, A1 प्लस 99D 999D और A2 माइनस में 999D। बात समझ में आ रही है? 999D से 999D कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक है। तो ये आया हमारे पास रिजल्ट कितना? A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 की वैल्यू बताओ 100 है कि नहीं है? तो इसका मतलब 1000 मीटर का डिफरेंस भी कितना आया? 100 ही आया। क्लियर है? दोनों तरीकों से बता दिया। 1 मार्क्स में आ जाए तो कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को, और सब्जेक्टिव आ जाए तो कैसे करना है। जरूरी नहीं है आप एपी के यही टर्म मानो A1 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 A2 A2, ये नहीं जरूरी नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, दूसरा तरीका, एक को मान लो पहली एक एपी की फर्स्ट टर्म मान लो कैपिटल ए, आ रहा समझ में? अगली टर्म हो जाएगी A प्लस डी, अगली हो जाएगी A प्लस 2D, अगली हो जाएगी A प्लस 3D। पहली की ये तीनों टर्म मान लो, दूसरी की मान लो छोटा ए, आ रहा समझ में? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से ले सकते हो। A1 A2 के चक्कर में ना पड़ो। तो आया समझ में? अब इसकी 100 मीटर निकालो, ऐसे निकलेगी, यहाँ पे कैपिटल ए हो जाएगा। अरे बोलो। तो यहाँ पे मेरे पास शुरू में क्या दे रखा है? A100 माइनस में A100 इज इक्वल टू 100। आपको फाइंड क्या करना है? A1000 माइनस A1000, ये फाइंड करना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पता चल गया ना क्या करना है? अब यहाँ से पहले A100 की वैल्यू रखेंगे, A प्लस 99D, कैपिटल A प्लस 99D, यहाँ पे स्मॉल a प्लस है 99D, 99D से 99D कर जाएगा। आपके पास इस इक्वेशन से क्या आएगी? A माइनस A इज इक्वल टू 100। बताओ आएगी कि नहीं आएगी? पहली टर्मों का डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पे 1000 भी निकालोगे तो A प्लस 999D और माइनस में A माइनस 999D, तो 999D से 999D कट जाएगा ना, तो रिजल्ट आएगा A माइनस A, और A माइनस A की वैल्यू कितनी? 100। तो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा बताओ। इजी है। अब नेक्स्ट, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? बताओ 7 से डिविजिबल कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के हों, यानी 3 डिजिट के ऐसे नंबर चेक करने हैं जो 7 के डिविजिबल हो। तो पहले एक बार और 99 तक होते हैं काउंटिंग में। अब 1 से लेके 99 तक टोटल गिनतियां कितनी होगी? 99। पहली 9 नहीं चाहिए हमें, अरे नहीं चाहिए ना, तो 9 माइनस कर दो, 90 गिनतियां नहीं बच गई। क्या सोच रहे हो तुम लोग? तुम कर रहे हो 99 में से 10, एक ने तो 89 बता दिया, एक पता नहीं क्या बता रहा है, क्या बता रहा है। अरे पहली 9 नहीं चाहिए बेटा, 2 डिजिट के सारे नंबर गिनने हैं, तो 10 से लेके 99 तक गिनने हैं, 1 से लेके 99 तक 99 हो गए। अब बताओ पहले 9 नहीं चाहिए, ऐसे ही 3 डिजिट में आ जाओ। 100 से लेके और 999 तक आपको 3 डिजिट के नंबर मिलते हैं, पहले 99 नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, नहीं चाहिए ना। हाँ तो पहले 99 का माइनस कर दो तो 900 नहीं बच जाएंगे। अरे नहीं आया क्या समझ में? हाँ, तो ऐसे ही काउंटिंग तो कम से कम गिननी आनी चाहिए। 99 तक काउंटिंग में नंबर होते हैं हमारे पास कितने 90 में से आधे इवन आधे ऑड, सिंपल 45 इवन 45 ऑड, छोटा सा सिंपल सा दिमाग है। अरे समझ में? अरे बोलो। अंकिता फिर से खड़ी हो जाए। 1 से लेके 500 तक, 1 से लेके 500 तक कितने नंबर इवन होते हैं, कितने ऑड होते हैं? 250 इवन, 250 ऑड। अब मुझे बता दे 3 डिजिट के कितने इवन, कितने ऑड? 500 तक 3 डिजिट के कितने नंबर इवन, कितने ऑड? 150 इवन, 150 ऑड, टोटल नंबर 300। 3 डिजिट के नंबर 500 तक 300 होते हैं। अभी समझाया। कितने? 200 इवन, 200 ऑड, 3 डिजिट के 400 नंबर होते हैं टोटल। 100 इवन नंबर नहीं है, 3 डिजिट का नहीं है। 500 तक। हाँ, खर्च करो बेटा इसको, थोड़ा सा खर्च करो और बैठ जाओ।
उमंग, हाँ बता। 201 इवन, 201 ओड कितने? 100 200 500 तक टोटल नंबर कितने होते हैं? 401। 401 टोटल नंबर होते हैं। 401 में एक बार 400 सोच लो, 400 का आधा 200 इवन 200 ओड, और जो एक वहां एक्स्ट्रा जो बच गया वो 100 है। 100 इवन है, इवन पूछे हैं तो एक उसमें जोड़ दो, अगर ओड पूछे हैं तो एक उसमें जोड़ दो, समझ में आया? तो 201 नंबर हमारे पास 500 तक में 3 डिजिट के इवन नंबर होते हैं। थोड़ा आप बैठे बैठे ना ये चीज़ सोचते रहा करो भाई, दिमाग में गिनतियां है ना आपके छप जानी चाहिए चीज़ें, कैसे कैलकुलेट करें, कैसे ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें। बैठ जा बेटा शाबाश। 201 हमारे पास नंबर हो जाएंगे। अरे वैसे भी लगा लो, एक बात बताओ, 1 से लेके 500 तक मैंने इससे पूछा 250 नंबर इवन होते हैं, 250 ओड होते हैं ना, 3 डिजिट के पूछ लिया मैंने, तो आपको क्या करना है? 2 डिजिट के माइनस कर देंगे। तो 2 डिजिट के बताओ इवन नंबर कितने होते हैं 1 से लेके 99 तक? 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक टोटल नंबर कितने होते हैं? मतलब जो 3 डिजिट के पूछे ना अपन है, तो टोटल इवन ओड कितने होते हैं? 50। 1 से 100 तक बता दो, 1 से 100 तक 50 इवन 50 ओड, इस बात से सहमत हो? 250 थे, 250 में से 50 माइनस हो गए, 200 बच गए। अब वो 100 वाला जो नंबर था वो इवन था, लेना है तो एक और ऐड कर दो, बस 201 हो गए। सिंपल। नहीं आया समझ में? अरे ऊपर से जा रहा है क्या? हाँ, तो ये इसी में चीज काम आएंगी बेटा, ये आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, कितने नंबर होते हैं कितने नहीं, क्या क्या कुछ है। अब आ जाओ नेक्स्ट है क्वेश्चन पे। इसने कहा कि सर 7 से डिविजल बताइए, हमारे पास 3 डिजिट के नंबर कितने होते हैं। तो 7 से डिविजल के लिए हमने क्या लेना है बेटा, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजल हो और 3 डिजिट का हो, कौन सा नंबर होगा, कौन बताएगा? सबसे पहला नंबर जो 3 डिजिट का हो और 7 से डिविजल हो। 105। कैसे पता चला? एक काम कर लो, 3 डिजिट का पहला नंबर कौन होता है? 100। 100 को 7 से डिवाइड कर लो, 100 को 7 से, इससे क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा कि भाई इसके आसपास वाला नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 14 पे चला जाएगा भाई। अरे बोलो, 14 पे चला जाएगा ना, 14 से 98 होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 2 कम बच रहा है, इसका मतलब 98 तो पूरा पूरा जा रहा है। 98 से अगला जो नंबर आएगा उसमें 7 जोड़ दूंगा। अरे बोलो, तो पहला 3 डिजिट का नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया बताओ? अब अगला क्या होगा? 112। उससे अगला क्या होगा? 119 डैश डैश डैश, है ना? आखिरी वाला और निकालना है भाई। आखिरी वाला 999 होता है। आखिरी वाला नंबर कौन होता है? इसको भी 7 से डिवाइड कर लो, 7 एकम 7, बच गए 2, 700 के 28, 1। अरे पूरा नहीं भेजना, रिमाइंडर देख लेना कितना बच रहा है। 7 दूनी 14, तो बच गए कितने? 5। कितने बच गए? 5। तो इसका मतलब 5 फालतू है इसके पास। अगर 5 कम कर दूं तो 7 से पूरा पूरा चला जाएगा, नहीं चला जाएगा डिवाइड, तो 994 लास्ट वाला नंबर मिल गया हमें, 99 है, जो कि 7 से डिविजल है। मुश्किल है क्या? बोलिए बोलिए बेटा, मुश्किल नहीं है। यहां से आपने कहां से शुरू किया? 105 से, और आखिरी में कहां तक गए? 994 तक। अब हाउ मैनी पूछा है तो मतलब एन की वैल्यू पूछी है, हाउ मैनी पूछा है तो इसका मतलब है एन की वैल्यू। तो यहां से एन की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ? एपी मिलेगी 105, 112 डैश 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 994। इस एपी में एन निकालना तो बाएं हाथ का खेल है। बताओ बेटा, ए पता है 105, डी पता है 7, ए एन पता है 994, ए एन का फॉर्मूला पता है, लिख दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कर लोगे? यहाँ से इसमें रख के एन की वैल्यू निकल जाएगी। हो जाएगा? अब नेक्स्ट पूछना है किसी को दोबारा से? ऐसे ही 7 से डिविजन नहीं, किसी से भी आ सकता है, 6 से डिविजन आ सकता है, 5 से डिविजन आ सकता है, 2 से डिविजन आ सकता है। आ रहा है समझ में? 11 से डिविजन आ सकता है, क्या किसी से भी आ सकता है। 3 डिजिट का आ सकता है, 2 डिजिट का आ सकता है, 4 डिजिट का आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। आ रही बात समझ में? हाँ, ठीक है। उसके बाद है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। वही सवाल फिर से आ गया, 4 के मल्टीपल ढूंढने हैं 10 और 250 के बीच में। तो पहला 4 का मल्टीपल बताओ जल्दी से, कौन होगा 10 के बाद? 12 यार। पहला नंबर कौन होएगा? अगला 16, अगला 20 डैश डैश। 250 की तरफ से आ जाओ, 250 होएगा? नहीं, 248।
यार 250 को 4 से डिवाइड कर लो, 2 रिमाइंडर बचा तो कम कर दो, 248 4 से डिविजल हो जाएगा। तुम्हें रूल नहीं पता क्या कि भाई 2 से डिविजल कौन से नंबर होते हैं, 3 से कौन से होते हैं, 4 से कौन से, 5 से कौन से, 6 से कौन से? फिर कभी क्लास में स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा मैं, ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो देख लेना आप लोग। फॉर वट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस आर इक्वल। क्या बताया मैंने? फॉर वट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, n की किस AP के लिए, सॉरी फॉर वट वैल्यू ऑफ n के लिए जो 2 AP हैं वो इक्वल होंगी। दोबारा सुनो, पहली AP क्या है? 63, 65, 67, यानी कि ये AP है ऐसे बढ़ रही है, दो बढ़ रही है, और ये AP देखो 3, 10, 17 डैश डैश, ये 7 बढ़ रही है। तो कभी ना कभी ऐसा आएगा कि दोनों के एलिमेंट बराबर हो जाएं, चेक करना है। इसकी nth निकाल लो और इसकी nth टर्म निकाल लो, दोनों की nth टर्म को क्या कर दो? बराबर। इसकी nth टर्म निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। दोनों की nth टर्म क्या कर दी हमने? बराबर। दोनों की nth टर्म क्या कर दी हमने? हमें पता चल जाएगा n की किस वैल्यू पे दोनों का आंसर है सेम आएगा। तो अब यहाँ से सोल्व करते हैं। 63 प्लस में 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस में 7n माइनस में 7। तो यहाँ से ये उधर चला जाएगा, 5n इज इक्वल टू 63 में 2 61 और ये 4 जुड़ जाएंगे 65, n की वैल्यू आ जाएगी 13। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका मतलब 13वीं टर्म दोनों की बराबर मिलेगी। चेक करते हैं एक बार, इस AP की 13वीं टर्म कैसे निकले? a प्लस 12d। सहमत हो? आंसर निकाल लेते हैं। 12 दूनी 24, 24 और 63 जुड़ के 87। इसकी भी कौन सी टर्म निकाल लो? 13वीं। तो a प्लस 12d, अरे बोलो 12 से 84, 84 और 3 है 87, आगे होंगी दोनों बराबर है, तो दोनों की 13वीं टर्म आपस में इक्वल होंगी। कर लोगे बेटा? उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी nth टर्म ऑफ AP आर, ये तो कर लिया हमने। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। दो इक्वेशन बन जाएंगे एक बार, देखिए ध्यान से। एक इक्वेशन तो यहाँ से दिख रही है, थर्ड टर्म इज 16, तो एक AP की तीसरी टर्म 16 है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। बताओ फर्स्ट इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? और अगली इक्वेशन कहाँ से बनेगी? अगली स्टेटमेंट से। अगली स्टेटमेंट में क्या दे रखा है देखो, सेवंथ टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ, तो इसका मतलब a 7वीं और माइनस में a 5, दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? 12। a 7 और a 5 का डिफरेंस कर लोगे, a 7 को क्या लिख लोगे? a प्लस 6d, और a 5 को क्या लिख लोगे? a प्लस 4d। दोनों को घटा दोगे, a से a कट जाएगा, जहाँ से d आ जाएगा, d आ गया तो उसमें रख देंगे ऊपर वाले में। इजी है कि नहीं है बताओ? अगला ये एक्सरसाइज पूरी करनी है भाई। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से बताया था, दो तरीके बताए थे ना, अरे लास्ट वीडियो में। हाँ, तो हमने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया और उसके बाद आ जाएगा द सम ऑफ द 7th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। क्या कह दिया इसने? एक की इक्वेशन बन गई, देखो क्या इक्वेशन बन गई बेटा? सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म, तो 4th और 8th टर्म का सम कितना बता रहा है? 24, एंड सम ऑफ 6th एंड हाँ 10th टर्म इज 44। बताओ a 10th लिख लेंगे यहाँ पे, कर लोगे? इसको खोल लेंगे A4 को, A4 कैसे खुलेगा? a प्लस 3d प्लस में a प्लस 7d, एक इक्वेशन आ जाएगी लीनियर, दूसरी से भी ऐसे इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक ये सुब्बाराव है भाई। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क्स इन 1995 एंड एनुअल सैलरी उसकी 5000 रुपये, और उसके बाद इंक्रीमेंट लग रहा है उसको 200 रुपये हर साल। उसको इंक्रीमेंट लग रहा है कितने? 200 रुपये हर साल। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो उसकी किस साल में 7000 इनकम हो जाएगी? बताओ भाई। ए पता चल गया, ए है 5000, डी पता चल गया, डी कितना है? 200, और ए एन पता चल गया 7000, एन पता चल जाएगा। बताओ कर लोगे कि नहीं? हाँ, तो एन की वैल्यू जो भी आएगी वो 1995 में ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा कि साल में इसकी 7000 होगी। बच्चों वाला सवाल है ये वाला, देख लो भाई। ये रामकली जो थी वो 5 रुपये पहले हफ्ते बचाती है, ठीक है? रामकली 5 रुपये पहले हर हफ्ते बचाती है, और उसने अपनी वीकली इनकम को 1 रुपये 75 पैसे के हिसाब से इंक्रीज करना है। पहले हफ्ते उसने 5 रुपये बचाए, दूसरे हफ्ते वो बचाएगी 6 रुपये 75 पैसे, समझ रहे हो? 1.75 ऐड हो जाएगा। अगले हफ्ते बचाएगी वो 6 रुपये 75 पैसे में 1.75 और ऐड कर दो। आ रहा है समझ में? तो ये कह रहा है कि
किस वीक में उसकी इनकम 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी, किस वीक में उसकी इनकम है 75। तो ये ए एन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एन निकालना, निकाल लोगे ए एन ये रहा, डी ये रहा, ए 5 रहा, सारी चीज़ें दे रखी हैं। जिसको डेसिमल सोल्व नहीं करना आता वो ट्राई करना है, इसको गलती करो, दिखाओ मेरे को, सर मैं यहाँ गलती कर रही हूँ, यहाँ गलती कर रहा हूँ, तो मेरा चेक करके मेरे डाउट क्लियर करो कि ये कैसे होएगा। मेरे से तो ये ऐसे समझ आ रहा है कि मैं इस डेसिमल को ऐसे कर लूँ। सुन ले भाई, सुन ले, तेरे लिए काम की बात बता रहा हूँ, सुन ले, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सुन ले। क्या कह रहा हूँ, जो डेसिमल में गड़बड़ करता है ना, वो बच्चा एक बार लेके आए कि सर मेरी गलतियाँ यहाँ, मेरा मन करता है कि मैं इस मल्टीप्लाई को या इस ऐड सब्ट्रैक्ट को ऐसे कर दूँ, तो क्या मेरा सही होगा? क्योंकि गलत तो तभी होता है ना जब अपनी मर्जी से रूल रेगुलेशन लगाते हैं, और फिर वो चेक करने होते हैं, वेरीफाई करने होते हैं कि भाई मेरा रूल सही है या गलत है, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया यही तरीका है या कोई और है, तो चेक कराओ, गलत हो रहा है तो जब वेरीफाई हो जाओ हाँ यही रूल होता है तो ही लगेगा, ठीक है ना। तो डेसिमल वाले, रूट वाले, बटे वाले, इन सवालों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तरीके से जो मेथड लगाते हो वो लेके आओ, फिर उसके बाद उसको ठीक करवाया जाएगा। आई बात समझ में? भी यहाँ गड़बड़ होती है, क्योंकि ये चीज़ें होती है 3rd 4th 5th क्लास की। अभी कहीं किसी कारणवश आपकी कमज़ोर रहेगी, ठीक है ना, और आप 10th में आ गए हो और कमज़ोर रहेगी, आ रहा समझ में? तो उसमें आपकी अब की गलती नहीं है, वो पहले की गलती है, बचपन की गलती है वो, आ रहा समझ में? और बचपन में की हुई गलती सुधारी जा सकती हैं। आ रही बात समझ में? तो शर्माने की जरूरत नहीं है। आपका जो दिमाग कह रहा है, जो रूल रेगुलेशन लगाने के लिए करो, मेहनत करो, कागज भरो, पेन कॉपी लेके और टीचर को दिखाओ। आ रही बात समझ में? डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी, किसी टीचर से भी। टीचर आपको शाबाशी देगा, बड़ा बताएगा ही खुश होके कि बेटे को पता नहीं था इस बच्चे को, और इसने पूछा और इसका ये डाउट क्लियर हुआ, अच्छा हुआ, नहीं तो ये आगे और मार खाता। समझ रहे हो बात को? नुकसान कर ले होगे अपना कोई ना कोई। तो इसलिए जो कमियां हैं, डेसिमल नहीं आता किसी को, सोल्व करने आते, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं आता, एलसीएम लेना नहीं आता, वो सारी चीज़ें अभी सीखने का टाइम है। स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता कई बच्चों को डेसिमल में, तो प्रॉब्लम है ना। 9th क्लास में हीरोन्स फार्मूला वाला चैप्टर था, उसमें स्क्वायर रूट वगैरह डेसिमल में निकालने के लिए सिखाए जाने चाहिए थे। एक और 8th क्लास में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का स्पेशल नाम से चैप्टर था, लेकिन वो भी नहीं किया। कोई बात नहीं, अब काम आ रहा है, अब सीख लो भाई, जितना काम आ रहा है उतना तो सीख लो। कर लोगे क्या? हाँ, तो आज हमने एपी को के एनएस टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म उसको खत्म कर दिया है। कल से हम सीखेंगे सम ऑफ एपी की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का सम सीखेंगे, सम ऑफ टर्म ऑफ एपी। सारी एपी के जोड़ कैसे करेंगे भाई, कोई एपी दे रखी है, उसकी 15 टर्मों का जोड़ बताओ, उसकी 20 टर्मों का सम करके बताओ, बिना जोड़े फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे, और फॉर्मूला कहाँ से आया वो बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे और 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके कुछ हार्ड वाले क्वेश्चन जो हाई लेवल के हैं, जो सीबीएसई आईसीएसई के लेवल के हैं, वो क्वेश्चन हम देखते हैं क्या क्या पूछे गए हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन हैं वो आपके हो जाएंगे। कराओगे क्या पूरी एक्सरसाइज है? अब जिसकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है वो बच्चा इनको कंप्लीट करने पे आज पूरा जोर लगा दे, दिमाग में रखे मेरे को ये करनी है, मेरे को ये करनी है और करनी है, जब भी टाइम मिले तुरंत लग जाओ उसके। और दूसरा, जिस बच्चे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी वो अपनी दूसरी बुक्स उठाए, आर.डी. शर्मा उठाए या कोई प्राइवेट बुक दूसरी एमटीजी वगैरह उठाए, या तो कोई तीसरी बुक, कैसी भी बुक, ठीक है। किसी के पास बुक भी ना मिले तो मेरे को आके बोल दें, तो मैं एक्स्ट्रा सीट्स उसके लिए निकाल के दे दूंगा। वो क्वेश्चन जिसकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हो दोनों, उस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, आ रही बात समझ में? तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले जाए। क्लियर है? तो पहले कंप्लीट करो, ये होने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके जाओ, ओके, तभी बात बनेगी, ठीक है।